नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप जो है डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज 17 फरवरी है। आप आज क्लास को आप लोग है ना शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज 17 फरवरी को आप लोग है ना 9 बजे 9:30 से आपको परीक्षा है। आप 9 बजे आपको सेंटर पर पहुँच जाना है, ठीक है ना। सेंटर पर आपको पहुँच जाना है 9 बजे, ठीक है ना। तो आप लोग आज के इस परीक्षा आपको बेहतरीन जाएगा। कल की क्लास आप किए होंगे, तो कल की क्लास और आज की क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं और जो बताने वाले हैं 100% 60 से 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और कल क्लास नहीं की है तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। कल की क्लास आपको है ना 27 मिनट की क्लास है, आपको जरूर कर दीजिएगा। 2x पर आपको रखाइएगा, 2x पर रखा कर आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज 17 फरवरी है ना। तो आज इस जो वीडियो में कल और आज बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, है ना। एक भी प्रश्न है, गारंटी देते हैं, 100% गारंटी है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। कल और आज की क्लास कर लेते हैं। तो चलिए, तो हिंदी का जैसे कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड करते हैं 2026 आज 17 फरवरी का है ना एग्जाम, है ना। हिंदी का आपको परीक्षा है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, आपको 100% इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आप क्लास शुरू करते हैं, है ना। अगर पहला क्वेश्चन आज है ना, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल कौन था? तो ऑप्शन है ना मदन का पिता है। ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन का पिता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खोखा है ना, खोखा का क्या है ना नाम था? खोखा कासू नाम था। ऑप्शन होगा कासू, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब अपने पुत्र है ना, सेन साहब अपने पुत्र को है ना क्या बनाना चाहता था? तो सेन साहब अपने पुत्र को है ना बिजनेसमैन और इंजीनियर। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर मदन है ना, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5 से 6 साल। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बंगाल भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है? तो तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है? तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देसाउ जर्मनी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर। ऑप्शन का है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने अपने लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाश्विक वृत्ति का जीवन प्रतीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती विश्वास के कहानीकार कौन? सात कोरी होता। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सात कोरी होता है ना किस भाषा का कथाकार है? सात कोरी होता उड़िया भाषा का कथाकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण लक्ष्मी लक्ष्मण को लक्ष्मण की कौन थी? तो लक्ष्मी जो है लक्ष्मण की कौन थी? तो पत्नी है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो मंगू की माँ को है ना कितने संतानें थी पूछा है ना। तो मंगू की माँ को है ना कितने संतानें थी? तो मंगू की माँ को है ना कितने सॉरी संतानें 4 है ना, संतानें 4 है। और पुत्र यहाँ पूछा है ना, तो पुत्र हो गया 2 और पुत्री 2, है ना। याद रखिएगा। तो ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है ना, वह वहाँ के कर्मचारी है ना, वहाँ के कर्मचारी है, तो वहाँ के कर्मचारी व्यवहारिक कुशल है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगू को है ना, मंगू को पागलपन का है ना रोग कब से था? तो मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्म से था। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना, अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया? तो माँ कहानी में ममता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना, अगला कुछ देखते हैं, माँ किस भाषा है ना, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ जो है गुजराती भाषा में रचित कहानी है। ऑप्शन सी बिल्कुल है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, 22 नंबर कुछ देखते हैं है ना, माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो बी आर है ना, माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो गोपाल दास नागर के द्वारा। आपसे माँ कहानी के है ना लेखक कौन है? तो माँ कहानी ईश्वर पेटलेकर हो जाएगा। अनुदित पूछा है तो गोपाल दास नागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो संतानें 4 है। और आपसे पुत्र पूछेगा तो 2, पुत्री पूछेगा तो 2, और मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 3। यहाँ देखिए तीनों क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, यहाँ से एक तो फिक्स है, यहाँ से रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने राम को कलम दी है ना, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? तुम राम को कलम दी तो कर्ता ने क्रम को। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस कारक से है ना से विभक्ति का है ना प्रयोग साधारण के अर्थ होता है से? तो से कर्ता ने क्रम को करण से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक के कितने वेद? कारक के 8 वेद है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग होता है? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से पूछा गया है, अनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो अनुज का है ना, अनुज का शब्द में है ना, अनुज का है ना शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो अनुज का उपसर्ग हो जाएगा अनु है ना, अजोर अनुज हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना, निर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा? निर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा? निर्जन में निर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन का ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो 30 नंबर हो जाएगा है ना, प्रतिस्पर्धा में हो जाएगा प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह है ना गुरु नानक के संग्रह का है ना क्या नाम है? तो है ना गुरु नहीं है ना, ऑप्शन गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का है ना क्या नाम है? तो है ना क्या नाम है ना, तो 32 नंबर को वाहे गुरु। ऑप्शन वाहे गुरु नहीं, वाहे गुरु गुरु नानक है ना, गुरु ग्रंथ साहब। तो गुरु ग्रंथ साहब हो जाएगा ना, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है? तो गुरु है ना वाहे गुरु। ऑप्शन का बी बिल्कुल है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कुछ देखते हैं। 32 में क्वेश्चन हम थोड़ा है ना इसे देख लेंगे, ठीक है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे पिन कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक है ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है गुरु है ना ननकाना साहब में हुआ था। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 में है ना, 34 नंबर क्वेश्चन है, परिवार के बड़े है ना परिवार के नौकर का क्या नाम है? तो परिवार के नौकर का आपसे पूछा है क्या नाम है? तो परिवार के नौकर का भृगु है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेन कौन था? तो नरेन जो है कौन दीदी के प्रेमी है। ऑप्शन डी बिल्कुल है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, राम ने भिखारी को पैसा दिया है ना दिए कि है ना, इस वाक्य में को किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने क्रम को। तो ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना, अगला क्वेश्चन है, मीरा को गंदगी से है ना, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है ना, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से है ना से किस कारक का है ना
से किस कारक है ना, किस करण है ना, किस कारक की विभक्ति है, कारक है ना, तो किस कारक की विभक्ति है, तो अपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन होगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग करण करण नहीं लगाइएगा, है ना, ठीक है ना। यहाँ पर अपदान होगा तो ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबुल पर किताब है ना, टेबुल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का उदाहरण, तो अधिकरण में पर, है ना, अधिकरण में पर, तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो है ना क्या हो जाएगा, तो है ना अधिकरण में पर हो जाएगा। तो अधिकरण क्या, अधिकरण डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो छत से गिर पड़ा, किस कारक का उदाहरण, छत से गिर पड़ा, तो अपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा अंग, है ना, या और है ना, न और क्या हो जाएगा, म, है ना, ये 5 होता है। तो ऑप्शन होगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक, है ना, प्रत्येक वर्ग के, है ना, प्रत्येक वर्ग का, है ना, अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, है ना, अंतिम, है ना, अंतिम वर्ण, ये देखिएगा अंतिम वर्ण, तो यह देखिएगा 5 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है ना, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है, तो निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण हो जाएगा, है ना, ठ, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अघोष है, तो निम्नलिखित कौन अघोष है, छ, है ना, छ इसमें अघोष हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ज का हो जाएगा तालु। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में उद्धरण, है ना, हिंदी में उद्धरण चिन्ह, है ना, चिन्ह के कितने रूप है, तो हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है, 2 रूप है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे, है ना, मिला था, तो वारेंग हेस्टिंग्स को मिला था। वारेंग हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो अंतस्थ में य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो य, र, ल, व, है ना, तो य, र, ल, व, तो इसमें ल दिया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि आपसे पूछा क्या होती है, तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि होता है ना, मुक्ताक्षर, है ना, तो मुक्ताक्षर जगह स्वर होता है। ऑप्शन डी बी बिल्कुल, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उद्धरण चिन्ह कौन है, तो इकहारा उद्धरण चिन्ह का ए हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या हुआ, भ, तो भ का हो जाएगा ओस्ट। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में, है ना, तो 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन अभी कराए और सब दिन कल कराए थे शाम में। तो आप लोग 150 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुल 150 सब्जेक्ट क्वेश्चन कराए। 150 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही आपको 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देखने की मिलेगा। 100% दावा है ना, 100% दावा है। आप कल और आज की क्लास किए होंगे, कर जाते हैं, है ना, कर जाते हैं, तो 60 से, है ना, 60 से 70 प्लस आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, जिनमें से आपको 85 ठो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। तो आज की क्लास में, है ना, बहुत ही धन्यवाद। जब आप एग्जाम देकर आइएगा तो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स, है ना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पिन कीजिएगा कैसा आपको एग्जाम गया, है ना, एग्जाम आपको कैसा गया, ठीक है ना। वो एग्जाम कैसा गया था आप लोग जरूर इसी वीडियो को, है ना, कमेंट में बॉक्स में पिन कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में और अगले विषय की तैयारी करेंगे, है ना, शाम के 6 बजे, है ना, शाम के 6 बजे, ठीक है ना। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।